कयामत कब आएगी और वो कौन सा दिन होगा जब कयामत का आगाज होगा, इसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं है। कुरान और हदीस के मुताबिक कयामत का दिन अचानक आएगा और अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे तो आसमानों और जमीन के सब लोग खत्म हो जाएंगे। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सुर फूकेंगे और सब जिंदा होकर अल्लाह के सामने खड़े होंगे, नंगे पांव, नंगे बदन और बिना खतना किए। वो दिन बहुत सख्त और लंबा होगा, यहाँ तक कि लोगों का पसीना उनकी हालत के मुताबिक टखनों, घुटनों, कमर या मुंह तक पहुंच जाएगा। कयामत से पहले छोटी बड़ी निशानियां पूरी हो चुकी होंगी, जैसे गुलाम अपनी मालकिन को जन्म देगा, गरीब चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतों में मुकाबला करेंगे और सूरज मगरिब से निकलेगा। उस दिन हर इंसान से उसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा और उसी के मुताबिक जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा। जैसा कि अल्लाह ने सूरह अल हज और सूरह अज जुमर में फरमाया है कि लोगों अपने रब से डरो, बेशक कयामत का जलजला बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी और हर हामला औरत अपना हमल गिरा देगी और लोगों को तुम मतवाले देखोगे, हालांकि वे मतवाले न होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब सख्त होगा। वही अल्लाह सूरह अज़्ज़ुमूर में फरमाता है कि और सूर फूंका जाएगा, फिर जो आसमानों और जमीन में होंगे वो गिर पड़ेंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो वो फौरन खड़े होकर देखेंगे। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सूरज मगरिब से न निकल आए। फिर जब लोग उसे देखेंगे तो सब ईमान ले आएंगे, लेकिन वो ईमान किसी के काम न आएगा जो पहले ईमान नहीं लाया था या ईमान में भलाई नहीं की थी। एक हदीस में आपने फरमाया कि कयामत के दिन लोगों का पसीना उनकी जगह के हिसाब से होगा, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी के कमर तक और किसी का पसीना उसके मुंह को पकड़ लेगा। कुरान और हदीसों के मुताबिक कयामत का दिन इतना भयानक होगा, उस दिन का जलजला इतना भयानक होगा कि दूध पिलाती माँ अपना बच्चा भूल जाएगी, हामला औरतें अपना हमल गिरा देंगी और लोग नशे में न होते हुए भी मदहोश जैसे नजर आएंगे, क्योंकि अल्लाह का अजाब बेहद सख्त होगा। सुर फूंकने पर सबसे पहले सब मरेंगे, फिर दोबारा सुर फूंकने पर सब जिंदा होकर उठेंगे। हदीसों में आया है कि लोगों को उस दिन नंगे पांव, नंगे बदन और बिना खतना किए मैदान महशर में लाया जाएगा। कयामत का दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा और हर इंसान अपने आमाल की किताब देखेगा, नेक लोग अपने सीधे हाथ में और गुनहगार अपने बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन सूरज लोगों के सिर के करीब लाया जाएगा और पसीना उनकी हालत के हिसाब से टखनों, घुटनों, कमर या मुंह तक पहुंचेगा। इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया और नेक लोगों की शफात करेंगे और आखिर में हर इंसान के लिए जन्नत या जहन्नम का फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें कोई जुल्म नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमाए और कयामत के दिन अपने अर्श के साए में हमें जगह नसीब फरमाए।